बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट हम यहां पर हेडिंग इंटर करेंगे, स्कूल नेम ईयर। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए उसके बाद इंटर किया मैंने। इंटर प्रेस करने के बाद सेकंड लाइन में मैं टैग्स दे रहा हूँ, स्कूल लोगो गॉस ईयर। यहाँ से इसका जूम मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर टेक्स्ट आपको नज़र आए जो यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग एंड में करेंगे। फॉर्मेटिंग से मुराद इसको सेट, हेडिंग, कलर, अलाइन, ये कंप्लीट करने के बाद टाइपिंग का काम। उसके बाद मैं एंड में आपको इसकी पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग का तरीका भी समझा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हमें जो मैटर इसके अंदर देना है वो हम एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद मैं दे रहा हूँ सिटी, स्टेट, स्पेस, पहले कॉमा लगाएंगे सिटी के बाद, उसके बाद स्पेस, फिर स्टेट, फिर कॉमा, उसके बाद जिप कोड, एंटर। नेक्स्ट लाइन में आ गए फ़ोन, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, स्पेस, यहाँ फ़ोन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है फैक्स। फैक्स के लिए भी जो होगा वो आप यहाँ पर फैक्स नंबर देंगे। ईमेल, कॉलन दिया ईमेल के बाद, abc@example.com, जो भी ईमेल होगी वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। नेक्स्ट, अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस देना है तो वेबसाइट के लिए भी एड्रेस दे सकते हैं हम, www स्कूल वेबसाइट .com कर दिया मैंने। उसके बाद इंटर, नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद एक हेडिंग आएगी यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। हेडिंग के लिए मैंने बताया फॉर्मेटिंग एंड के अंदर करेंगे क्योंकि हेडिंग ज़ाहिर है थोड़ी सी बड़ी रखनी होगी। तो अभी सिंपल मैंने बताया टाइपिंग का काम कर रहे हैं हम। टाइपिंग के काम के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें लोगो भी एक इंसर्ट करना है। लोगो इंसर्ट करने के बाद इमेज वगैरह जो होगी स्टूडेंट्स वगैरह की, वो उसके लिए शेप्स एक बॉक्स भी ड्रॉ करेंगे। तो इसकी डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग एंड के अंदर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू टाइपिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन इन प्लीज़, complete each section in block letters using black ink। इंटर। नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 1 कॉलन पर्सनल डिटेल, और यहाँ से इसको स्क्रॉल से मैं नीचे कर रहा हूँ पेज। जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं। जूम साइज थोड़ा कम करने के बाद अब यहाँ पर जो होगा इंटर किया मैंने। नेक्स्ट लाइन, टेबल इंसर्ट करना है। टेबल के अंदर जो क्वेरीज होंगी वो सारी आ जाएंगी। स्टूडेंट्स की डिटेल वगैरह जो होगी, इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये वो सारी चीज़ें, प्लेस, ये डिटेल जो होगी वो टेबल इसके लिए ड्रॉ करेंगे। उसमें वो सारी फील्ड आ जाएंगी जो फिलेबल होंगी।
तो वो इधर प्रिंट आउट करने के बाद उसको यूज़ में ले सकते होंगे जैसे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे हम। इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद टेबल, बाद में भी टेबल के अंदर ऐड या डिलीट रॉ या कॉलम हम कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ मैं 7 कॉलम, ये मैंने पहले जो वीडियो बनाई है जिनको टेबल में प्रॉब्लम है या टेबल के ऑप्शंस सही तरह से नहीं पता तो वो इसको भी देखकर समझ सकते हैं, वरना अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो वहाँ मैंने टेबल की जो वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल से पूरे मेन्यू समझाए हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेबल में आ रहे हैं, एक बॉक्स एक सेल होता है, इसको मैं राइट साइड लेकर आ रहा हूँ और यहाँ मैं 7 कॉलम और 5 रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ। बाकी जो टेबल की डिटेल्स होंगी, जो मेन्यू वगैरह आ रहे हैं, इसको फिर हम जो फॉर्म के अंदर हमें फील्ड रखनी होंगी उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको तरीका भी समझा दूंगा। फ़िलहाल अभी हमने यहाँ क्या किया, 7 कॉलम और 5 रॉ इंसर्ट किए हैं। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जितनी रॉ और कॉलम सेलेक्ट हुए हुए थे बॉक्सेस सेल, तो उस हिसाब से टेबल ड्रॉ होकर आ जाएगा पेज पे। और यहाँ देखें टेबल कर्सर टेबल में अंदर आ रहा है सेल के अंदर, तो यहाँ टेबल टूल एक्स्ट्रा 2 मेन्यू नज़र आएंगे, डिज़ाइन और लेआउट। अगर ये बाहर कर्सर है तो आपको कोई मेन्यू नहीं शो होगा। टेबल के अंदर जब कर्सर क्लिक करेंगे तो फिर टेबल टूल, डिज़ाइन और लेआउट, ये मेन्यू जो होते हैं टेबल को डिज़ाइन फॉर्मेट करने के लिए आ रहे हैं। जो भी टेबल के अंदर चेंजेस वगैरह होगी, स्टाइल, डिज़ाइन, फॉर्मेट, विद वगैरह, बॉर्डर, डिज़ाइन, स्टाइल, तो वो सारी चीज़ें ऐड, डिलीट, ड्रॉ, कॉलम, वो सब मेन्यू टेबल टूल, डिज़ाइन और लेआउट से होगा। फ़िलहाल अभी इसके अंदर हमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं करनी, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी इन मेन्यू को यूज़ करते हुए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर साथ साथ समझा दूंगा। अभी फर्स्ट फील्ड आ रही है नेम, उसके बाद टैब यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। डाउन सेकंड रो में आना है तो डाउन एरो, नेम के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कॉलम को अगर बड़ा करना है तो आप कॉलम जो लाइन है इसके ऊपर माउस कर्सर लाएं, कर्सर चेंज होगा थोड़ा सा, इसके इस तरह से आप कम ज़्यादा भी विथ को या हाइट को रो की क्लिक से मैनुअल कर सकते हैं सेट। डेट ऑफ बर्थ के बाद आ रहा है नेशनलिटी, इसके अलावा यहाँ पे ये जो दोनों रो आ रही हैं इनको लेआउट सेलेक्ट किया, मर्ज लेआउट में जाके यहाँ से मर्ज सेल ताकि डिटेल में जो नाम वाम होगा वो हम यहाँ पे टाइप करें। इनको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेआउट से आके मर्ज। तो इस तरह से जो कॉलम होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं फादर, फादर नेम, इसकी कॉलम विद बढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, फिर नेक्स्ट मेल के बाद यहाँ फीमेल, और यहाँ इन लाइंस को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिज़ाइन, लेआउट, टेबल टूल, मर्ज। ये एक रॉ बनानी है तो इसको मर्ज सेल क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरह से जो कॉलम होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी अब यहाँ पर हमारे पास एड्रेस। तो एड्रेस के लिए थोड़ी बड़ी फील्ड चाहिए हमें, यहाँ पर जगह रखनी होगी क्योंकि डिटेल से होगा एड्रेस जो भी टाइप करेंगे। तो इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से लेआउट से मर्ज सेल कर रहा हूँ और यहाँ रॉ की हाइट भी बढ़ा देता हूँ मैं इस तरह। तो ये आपका एड्रेस का आ जाएगा। इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी बताता हूँ मैं किस तरह से सेट करेंगे। फिलहाल हमने क्या किया, जो एड्रेस की पूरी रॉ आ रही थी वहाँ वो सिलेक्ट करके कॉलम जो थे वो मर्ज सेल से ख़त्म कर दिए हमने। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पेरेंट्स,
टेलीफोन नंबर। नेक्स्ट रेजिडेंस, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़ने के बाद या इसको हम कट करके यहाँ ले आते हैं। रेजिडेंस ये ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ ये जो लास्ट के 3 कॉलम आ रहे हैं इन्हें सिलेक्ट करते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्प्लिट सेल कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे 2 रॉ चाहिए, तो इन्हीं सेल को सिलेक्ट करके स्प्लिट सेल कर रहे हैं, मोबाइल की डिटेल के लिए और एक ऑफिस की। तो बल्कि सॉरी, ये जो 2, हाँ सही है, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आखिरी के 3 कॉलम आ रहे हैं स्प्लिट सेल, और यहाँ नंबर ऑफ रो 2 कर दें और इसको 0 कर दें कॉलम्स को। तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा ये, बल्कि अलग अलग करता है। इसको पहले सेलेक्ट करके स्प्लिट सेल कर दिया हमने। स्प्लिट सेल में कॉलम 1 और रो 2, ये तरीका था, सही है बिल्कुल। इस तरह से करने के बाद अब इनको भी इसी तरह से हमें करना है, तो इनको दोनों को सिलेक्ट करके स्प्लिट सेल, 2 कॉलम और 2 रो, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो आएगी इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। ऊपर एक सेल को पहले सिलेक्ट करा मर्ज, और फिर उसको ये वाले को सिलेक्ट करा और मर्ज। अब यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल और नीचे आ जाएगा ऑफिस। तो इस तरह से ये टेबल का जो वर्क था ये कंप्लीट हुआ। इसकी अलाइनमेंट मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाकी ऑल डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग मैं एंड के अंदर बताऊँगा। यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लें, बोल्ड करना है, इस तरह से इसको बोल्ड कर लिया। टेबल वर्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंटर कर्सर टेबल से बाहर ले आया हूँ मैं इंटर से। नेक्स्ट जो लाइन है वो आ जाएगी नेम एंड क्लासेस ऑफ एनी ब्रदर sisters already attending स्कूल। अब इसके बाद शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ है आपके, उसके ऊपर नुमेरिक है 0 के बराबर में अंडर स्कोर, ये आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो होगी ये ड्रॉ हो जाती है। इसको हम ज़्यादा प्रिंट आउट के बाद फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे टैक्स वगैरह टाइप करना है। और इसी तरह जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पे ये जो टैक्स हम दे रहे हैं इसके हिसाब से 3 से 4 लाइनें डिटेल के लिए दे देंगे हम। शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर जो होता है वो बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, एक और इंटर किया मैंने। फिर इंटर, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर। इस तरह से 2 या 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। एंटर कर देता हूँ। ये सेट करने के लिए देखते हैं अभी हम, और अगर कम करना होगा तो हम यहाँ क्लिक करके जहाँ से इसको कम करना है वहाँ से हम इसको बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल Z। नेक्स्ट इसके बाद इंटर करके मैं 3 लाइनें इसके लिए रखी हैं, उसके बाद इंटर करके यहाँ पर आ रहा हूँ। नेक्स्ट जो टेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा लैंग्वेज, कॉमनली स्पोकन एट होम, स्पोकन एट होम। नेक्स्ट उसके बाद 1
ऑप्शंस के लिए। फिर वही लाइन टूल से भी कर सकते हैं ये काम जो मैं शिफ्ट अंडरस्कोर से बता रहा हूँ आपको। और फिर स्पेस देंगे, स्पेस के बाद ब्रैकेट में 2 और इसके साथ भी शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर। नेक्स्ट एंटर किया, एंटर के बाद सेक्शन 2, एकेडमिक डिटेल, क्लास in which admission is sought। ये टाइप करने के बाद डिटेल के बाद यहाँ जो कर्सर रख रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आएंगे और साउथ के बाद जो फिल करने के लिए लाइन मैंने आपको तरीका बताया है शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, ये आप लाइन फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की। यहाँ से जूम में कम कर रहा हूँ ताकि ऑल व्यू नज़र आ जाए हमें। यहाँ पे स्कूल नेम हियर को मैं होम से यहाँ इसको बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद सेंटर, सेंटर के बाद अगर इसका चेंज केस करना है तो फिर मैं तमाम ऑल कैपिटल कर देता हूँ इसको और ये इस तरह आ जाएगा। बाकी ये डिटेल वेबसाइट स्कूल लोगो गोस हियर से लेके नो स्पेस, नो स्पेस के बाद सेंटर, सेंटर के बाद सेक्स को बड़ा करके बोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म, इसको भी अलाइन सेंटर। इसका फॉन्ट मैं तकरीबन 26 कर रहा हूँ या और बड़ा कर देता हूँ 36 और बोल्ड कर दिया इसको मैंने। लाइन देनी है, लाइन कर दिया। बाकी नेक्स्ट अगर इंटर करना है तो इसको स्पेस के लिए यहाँ इंटर कर रहा हूँ मैं रख के। इंटर करने के बाद अब इधर जो होगा वो शेप्स इमेज के लिए कि कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं शेप्स ड्रॉ करके शेप फिल नो कर रहा हूँ इसका और यहाँ पे मैं टैग्स दे देता हूँ पिक्चर। इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट और लाइन विथ जो आ रही है वो शेप फिल से ब्लैक और ब्लैक के बाद थोड़ी सी विथ को बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगी वो पर्सनल सेक्शन 1 जो आ रहा है इसको भी हेडिंग देनी है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बोल्ड और यहाँ से इसको मैं पर्सनल डिटेल जो आ रही है इसको सेम सेलेक्ट करके हेडिंग को 18 कर दिया। फ़ॉन्ट कैलिबर ही सिलेक्ट है, बोल्ड किया हुआ है। सेम यही फॉर्मेट मुझे सेक्शन 2 पे भी चाहिए, सिलेक्शन बनी हुई है। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके जो सेकंड वाली सिलेक्शन सेक्शन 2 है वो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम हेडिंग वही आ जाएगी। बाकी फ़ॉन्ट यहाँ 11 आ रहा है, अगर फ़ॉन्ट आप बढ़ाना चाह रहे हैं थोड़ा सा तो बढ़ा भी सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के बाद ये भी दे दिया हमने, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। शेप इफ़ेक्ट्स डालना है कोई इसके ऊपर आप दे सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट देना है तो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब जो मैंने बताया था फ़ॉन्ट के हिसाब से, अगर इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको ज़्यादा कर लें। बोल्ड करना है बोल्ड,
सिंपल ही रखना है तो सिंपल कर लें, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट फिर यही टेक्स्ट साइज या फॉर्मेट कलर जो भी होगा वो सब पे अप्लाई करना है। फॉर्मेट पेंटर के बाद सिलेक्शन बनाएं, फिर फॉर्मेट पेंटर वही सिलेक्शन बना लें। ये इस तरह से फिर हम कंप्लीट करके इसको चेंज करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल टेबल वगैरह। इसमें जो मुझे समझाना था वो सिंपल टेबल को यूज़ करते हुए शेप्स का यूज़ करना और हेडिंग और फॉर्मेट पेंटर वगैरह से को इस्तेमाल करते हुए एम एस वर्ड में किस तरह हम इस फॉर्म को एक डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल, वो मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जिस तरह मैंने स्टेप से समझाया ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और ये मैं बता दूं, अगर लोगो वगैरह भी इंसर्ट करना है यहाँ पे आप, तो मेरे पास अभी मैं देखता हूँ इंसर्ट में पिक्चर्स, कोई लोगो अगर होगा तो यहाँ से मैं लोगो इंसर्ट भी कर देता हूँ। इस तरह से ये वाला लोगो ले लेता हूँ मैं। लोगो इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ से उसको मूव कराने के लिए लाजमी है जो उसका पिक्चर टूल फॉर्मेट होता है वहाँ से आपको कोई लेआउट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेआउट सेलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर पे आप क्लिक करें, यानी जो लोगो है वो पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में होता है। क्लिक करने के बाद इसको मूव कराएं, मूव जहाँ पर आप इसको सेट करना चाह रहे हैं तो इसको मैं क्लिक से ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं इस जगह पे रहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको इसका साइज़ जो होगा इसके कॉर्नर से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको मैंने सेट कर दिया तो ये पूरा ऑल आ जाएगा। लास्ट में अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट से पहले लाजमी जब भी कोई फाइल वर्ड में या एक्सेल में आपको प्रिंट करना है, ये मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताई है बात आपको कि उसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो प्रिंट में जब आप आते हैं यहाँ साइड में देखें प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है मज़ीद। जैसे हमने फाइनल प्रीव्यू चेक किया, जैसा प्रीव्यू आ रहा है वैसे टिस वैसा ही प्रिंट में होता है, डॉक्यूमेंट होकर आता है। तो अगर इसमें चेंजेस करनी है, सही नहीं लग रहा है साइज़ वगैरह के हवाले से, टेबल के हवाले से, मार्जिन जो होता है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से, तो ये सारी चीज़ें और मज़ीद भी आप उसको सेट कर सकते हैं। जब फाइनली ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनल हर तरह से डॉक्यूमेंट ओके लग रहा होता है हमें, तो फिर हम लास्ट में इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। अगर जैसे सिंपल एक कॉपी आ रही है प्रिंट, यहाँ जो नाम होगा प्रिंटर का जो इंस्टॉल हुआ हुआ होगा उसको प्रिंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ये नॉर्मल ऐसी पेज पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये जो इस वीडियो में समझाना था ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑप्शंस बताएं, समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई रह गया हो और आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक दफ़ा फिर मैं अपने चैनल का यूट्यूब के रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इसमें जो भी मैं आने वाली वीडियोस डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहेगी और बहुत कुछ मोर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके अंदर कोर्सेज सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर सर्च करना है जैसे फॉर्म एप्लीकेशन वर्ड से रिलेटेड और एक्सेल से, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हैं। बेसिक सीरीज़ तो चली रही है एक्सेल के हवाले से, तो वो भी यहाँ से देखते रहें और सीखते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।